का वीजा नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि डिप्टी सीएम को अपना दौरा बीच में रोककर रिटर्न टिकट लेना पड़ा, हिंदुस्तान लौटना पड़ा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का विदेश दौरा क्यों रह गया अधूरा? डिप्टी सीएम को यूके का वीजा क्यों नहीं मिल पाया? डिप्टी सीएम का वीजा यूके ने रोका या सिस्टम ने? ब्यूरोक्रेसी की चूक या पर्दे के पीछे कोई और खेल? निवेश मिशन के बीच वीजा विवाद की एंट्री। अगर वीजा प्रक्रिया में हुई देरी तो जिम्मेदारी किसकी? यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज जर्मनी से दिल्ली लौटा है। अगर वीजा मिल गया होता तो उनकी तस्वीरें दिल्ली से नहीं आती, यूके से आ रही होती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 सदस्यीय टीम के साथ सिंगापुर और जापान के दौरे पर गए थे और 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों के साथ वापस लौटे हैं। यह दावा यूपी सरकार से किया जा रहा है कि 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 16 सदस्यीय डेलीगेशन के साथ जर्मनी गए। वहां से उनका यूके जाने का भी प्लान था, लेकिन उनकी कहानी में अचानक अजीब सा मोड़ आ गया। जर्मनी तो वो पहुंच गए, जर्मनी में 200 करोड़ रुपए के निवेश पर सहमति बनाने का दावा भी किया गया, लेकिन जर्मनी से आगे ब्रिटेन की उड़ान वो नहीं भर पाए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को यूके ने वीजा नहीं दिया और उनको बड़े बेमन से यूके का दौरा टालना पड़ा। इस वजह से केशव मौर्य ने जर्मनी से ही ऑनलाइन यूके के इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत की। यूके के निवेशकों ने भी यूपी में निवेश करने पर सहमति भी जताई, लेकिन उन्हें ब्रिटेन का वीजा क्यों नहीं मिला, यूके का वीजा क्यों नहीं दिया गया, इसे लेकर यूपी की सियासत में अब तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। वैसे तो सवाल दूतावास के अधिकारियों पर भी उठाए जा रहे हैं, विदेश मंत्रालय पर भी उठ रहे हैं, लेकिन वजह अपनी जगह तकनीकी है या क्या कारण है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस पर खूब चर्चा हो रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी, वो कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम के वीजा ना मिलने को पीएम मोदी के इजराइल दौरे से जोड़कर देखना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के ट्रोलर और उनके प्रवक्ता और कार्यकर्ता जो रात दिन डंका पीटते हैं कि मोदी जी का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, उस डंके की असलियत खुल गई है। और इसके पीछे वजह यह है कि मोदी जी, देखिए पूरी दुनिया में नया वैश्विक ध्रुवीकरण हो रहा है, देश 2 खेमों में बट रहे हैं। तो जो ट्रंप वाला खेमा है, ट्रंप इजराइल, ये खेमा उन देशों का है जो कभी हमारे मित्र नहीं रहे, भारत के मित्र नहीं रहे। हमारे मित्र रहे फिलिस्तीन, ईरान, इराक, रशिया, ये सब देश हमारे मित्र रहे हैं। तो मोदी जी जो उस खेमे में जा रहे हैं, ये उसकी भी परिणति है। किसी भी देश के सीएम या डिप्टी सीएम को उसके घोषित विदेश यात्रा का वीजा अगर नहीं मिले तो ये देश के लिए चिंता की बात होनी चाहिए, लेकिन सियासत तो खेल परसेप्शन का भी है, तभी राजनीति भी चमकाई जा रही है। डिप्टी सीएम को यूके ने वीजा नहीं दिया और समाजवादी की पार्टी के नेता उसे पीएम मोदी के इजराइल दौरे से सीधे तौर पर जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि ट्रंप के टैरिफ टेरर पैदा करने वाली कूटनीति की वजह से इन दिनों यूरोपीय देशों की अमेरिका और इजराइल से बिल्कुल नहीं बन रही है। खैर, मौर्य साहब के दौरे के बारे में बताया जा रहा है कि भारत सरकार की तरफ से डिप्लोमेटिक वीजा के लिए एनओसी दे दी गई थी। केशव मौर्य 23 फरवरी को जर्मनी के लिए रवाना हुए थे। उनके साथ यूपी के एक और आईटी मिनिस्टर सुनील शर्मा भी थे। इसके बाद उन्हें जर्मनी से यूनाइटेड किंगडम जाना था, जहां वो 25 से 27 फरवरी तक रहते, लेकिन यूके का वीजा नहीं मिलने के चलते वो आज अचानक दिल्ली लौट आए और अभी दिल्ली से लखनऊ के रास्ते में है, ऐसा मुझे बताया गया। आखिर उन्हें यूके का वीजा क्यों नहीं मिला, इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है उसे भी अब आपको जान लेना चाहिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दौरे की तैयारियां काफी पहले से चल रही थी, लेकिन डेलीगेशन में किन सदस्यों को शामिल करना है इसकी अंतिम सूची 20 फरवरी 2026 को तय हो सकी। उसी दिन विदेश मंत्रालय को डिप्लोमेटिक वीजा के लिए यूपी सरकार की तरफ से सूचना दी गई। एमईए ने तुरंत यूके दूतावास को क्लियरेंस के लिए सूचना दे दी, लेकिन 21 फरवरी को शनिवार होने से दूतावास में काम नहीं हुआ।
यूके का वीजा पासपोर्ट पर स्टिकर लगाकर जारी किया जाता है। 23 फरवरी को केशव मौर्य को अपने डेलीगेशन के साथ जर्मनी के लिए रवाना होना था, लिहाजा वो सभी अपने अपने पासपोर्ट के साथ जर्मनी चले गए और वो अपना पासपोर्ट यूके एम्बेसी में जमा नहीं करा पाए। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि उसी समय जिस वक्त ये वीजा लगना था, दिल्ली में इंडिया एआई समिट चल रही थी, जिसमें दुनिया भर के लोग आए हुए थे। यूके दूतावास के अधिकारी इसमें व्यस्त थे। कहा जा रहा है कि इससे प्रक्रिया और प्रोसेस लंबा हो गया और वीकेंड होने की वजह से उनको वीजा नहीं दिया जा सका। यानी कुल मिलाकर कहानी में बहुत से मोड़ हैं, पर राजनीति तो इस पे खूब होती रहेगी। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की ओर, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहां दृश्यम जैसी साजिश का खुलासा